इस ऐतिहासिक पल में एक साक्षी बनने के लिए सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कॉल पे हमारे साथ ज्वाइन किया। तो आज हम लोग सारे खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं, एक ऐतिहासिक पल में जो कि भारत दुनिया में उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रहा है। ऐसे में साइंस फील्ड में और आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति जिसकी पूरी दुनिया की निगाहें हम पर होने वाली हैं। तो आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड प्लानिंग ऑफिसर कुंज श्री नरेंद्र मोहन सूरी सर जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूं। तो मैं जब तक हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स, अनमोल सर भी कठुआ से जुड़ चुके हैं, सर मैं आपका भी वेलकम करता हूं। तो मैं सूरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस प्रोग्राम का, आज इस पैनल डिस्कशन का आगाज करें। रिस्पेक्टेड सूरी सर। थैंक यू वेरी मच दर्शन जी। आज का ये ऐतिहासिक पल, इसमें हम साक्षी होने जा रहे हैं इतिहास में, जिसकी हम गवाही देने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पल है जिसके लिए हम सबको गर्व महसूस करना है, और ये शायद हमारी जिंदगी में पहली बार आया है, और शायद आगे ऐसे ही, क्योंकि अब ये शुरुआत हो रही है और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि ये सेफ लैंडिंग हो। क्योंकि 2 बार हम असफल हुए हैं, लेकिन असफल भी एक सीढ़ी है सफल होने के लिए, कि कहाँ आपके पास कमी रह गई थी उसे ओवरकम करना है, उन त्रुटियों को दूर करना है। और इसीलिए एडिसन के कहा जाता है कि जब उन्होंने बल्ब की इजाद की तो उस समय उन्होंने 999 बार जो था वो ट्राई किया, और ट्राई करने के बावजूद जब वो फेलियर हुए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि ये 999 बार जो मेरा फेलियर है, इसको मैं फेलियर नहीं मानता, बल्कि ये भी मेरे लिए एक लेसन है। और वो लेसन क्या है कि मैंने ये सीखा है कि ये जो 999 जो डिफरेंट वेज हैं, इनसे बल्ब नहीं निकलती, इनसे रोशनी नहीं निकलती। तो उसी तरह जब हमने चंद्रयान पहला और दूसरे में जब हम असफल हुए, तो वो भी हमारे लिए एक सीख थी, और उसी सीख का नतीजा है कि हम आज उस पर पांव रखने, जो चांद की धरती के ऊपर जो है वो पांव रखने जा रहे हैं। ये कोई आसान सा काम नहीं है, इसमें बहुत अथक मेहनत लगती है, बहुत बड़े प्रयास, और ऐसी जगह की इमेजिनेशन जिस जगह पे आपसे पहले कोई ना गया। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है कि यहाँ पहले कोई ना पहुंचा हो, वो उस जगह की इमेजिनेशन करनी, फोटोग्राफ से कैलकुलेशन करनी, फिर पूरा डाटा तैयार करना, और फिर उस डाटे को प्रैक्टिकली उतारना, और वो क्षण थोड़ी देर में हमारे पास। ज्ञान 3 की खास विशेषता क्या है? इससे पहले जो होती है चांद के ऊपर, ये पहला मिशन नहीं है, इससे पहले भी मिशन हुए हैं। हमसे चाइना, रशिया, अमेरिका यहाँ पे उतर चुके हैं, उनके यान यहाँ पे उतर चुके हैं, लेकिन वह इक्वेटर पे ऊपर उतरे। और इक्वेटर के ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर वहां का मॉडरेट है, और उस मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर आपके पास सनलाइट रहती है, और उस सनलाइट की वजह से आपके पास सौर ऊर्जा की वजह से आपके जो है बैटरीज जो है वो चार्ज रहती हैं, और उन चार्ज बैटरीज की वजह से वहां पे एनर्जी के सोर्स उन्हें कम लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें, हम साउथ पोल के ऊपर उतर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहला कोई देश जो है वो इसके लिए ट्राई कर रहा है, और वहां की विशेषता कहें या हम ये कहें कि वहां की मुश्किलात क्या है, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो -232 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है तो बदले में जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो हमारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। हमने वो इक्विपमेंट बनाए हैं जो रिमोट सेंसिंग -232 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अभी काम करेंगे, और वहां पर चाहे वो हाइड्रोलिक हमारे शॉकर्स हो वो भी काम करेंगे। और कुछ ही क्षणों में हमें लगेगा कि हमारे साइंटिस्ट का विजन जो अनसीन था वो भी अभी जल्दी जो है वो उनका जो विजन था वो कितना सही था, और हम सत्यता के नजदीक कितने पास पहुंच चुके थे, वो थोड़ी देर में आने वाला है। और इस दौरान हम इस पैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये भी बतलाता चलूं कि कुछ ही देर में हमारे साथ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब जो डीसी पुंछ हैं, वो भी हमारे बीच में शामिल होंगे। हम उनके विचार सुनेंगे। अगर उनका मैं बायोडाटा की बात करूं
तो ही इज एन IITian, वो एक इंजीनियर हैं जिन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी बैचलर्स की और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में उनकी सिलेक्शन हुई। 1 साल वहां बिताने के बाद वो IAS में आए और IAS में आने के बाद अब वो जिला आयुक्त थे पुंछ के। तो इज अ वेरी विजनरी मैन और उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो बच्चों के साथ कनेक्ट रहें, अवाम के साथ कनेक्ट रहें और ट्रांसफॉर्मेशन जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जहां से भारत तेजी से जो है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, उसमें भी जुड़ते। तो मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा हमारे मुदस्सिर राजा सर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चंद्रयान मिशन 3 के बारे में नहीं भी जानते हैं और उसी उत्सुकता के साथ जुड़े हैं। तो मैं सर राजा सर देखेंगे ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, तो बेसिकली ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा मिशन फेल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो चंद्रयान 1 की वजह से जो हमें लोकेशन का पता चला और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने वो सब चीजें करी और अब जाके उस चीज पे लैंड किया जाएगा। अब चूंकि जब चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ था उस टाइम हम सबको पता है कि मीडिया में बात बहुत फैल गई थी, इवन इसरो के खिलाफ मीम्स बननी शुरू हो गई थी, मॉक किया गया था इंडियन सिस्टम को। तो इसरो टुक इट वेरी सीरियसली एंड विद इन 4 years, 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने चंद्रयान 3 का इस्तेमाल किया और चंद्रयान 3 को जो चंद्रयान 2 के प्रॉब्लम्स थी उन पे काम करने के बाद उसको उन्होंने थोड़ा बेहतर बनाया ताकि ये जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया जाएगा। इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जैसे अगर क्योंकि अब चूंकि चंद्रयान की बात चल रही है तो कुछ लोगों ने अगर अभी न्यूज पढ़ी होगी तो संडे को 3 दिन पहले एक सैटेलाइट था ल्यूना 25 जो रशिया का था, वो क्रैश हो गया और ल्यूना 25 जो है उसको 4 दिन के अंदर मून तक पहुंचाया गया रशिया से। और यहाँ पे जो इसरो ने आंध्र प्रदेश से जो सैटेलाइट लॉन्च किया था चंद्रयान 3, ये जुलाई में लॉन्च किया गया है और अब जाके ये मून पे पहुंच रहा है। तो वहां 4 दिन लगे, यहाँ 40 दिन लग रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा टाइम क्यों ले रहा है ये। इसमें बेसिकली अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लोग चूंकि ये सब कुछ जो है ये साइंस से ही होता है। अगर हम देखेंगे हम जब चीजें पढ़ते हैं, इसरो जो है इसरो बेसिकली जो लोअर ऑब्जेक्ट्स है, जो लोअर सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करने जो 7,000-8,000 किलोमीटर की हाइट तक उसमें ये फिजिबल होता है। अब चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 400,000 किलोमीटर थी, अप्रोक्सीमेटली 384,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसमें स्लिंग शॉट एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो स्लिंग शॉट एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली जिन लोगों ने, क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग यहाँ फिजिक्स के होंगे, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था केपलर। तो केपलर ने एक लॉ दिया था एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि जो सैटेलाइट है, जब एक सैटेलाइट एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है तो सैटेलाइट जो है वो इक्वल एरियाज ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें क्या हो गया था, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो ऊपर अर्थ तक पहुंचने के बाद इसने स्लिंग शॉट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल जब हम पता है कि जब एक सैटेलाइट लॉन्च होता है उसके बाद क्या होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ के नजदीक है जिसको पेरिजी बोलते हैं, और अगर वो दूर है तो उसको एपोजी बोलते हैं। तो जब एक सैटेलाइट पेरिजी पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे बिल्कुल सर के पीछे जो इमेज है, दर्शन सर के पीछे जो बैकड्रॉप में इमेज है, ये बेसिकली स्लिंग शॉट एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ आप देखेंगे जब ये सैटेलाइट जो है मून के बिल्कुल करीब होता है तो इसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये एक बड़ा सर्कल लेता है, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ाई जाती है, तो इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा करीबन 5 बार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्बिट है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो एक टाइम ऐसा आता है इस सैटेलाइट के पास, जब ये बिल्कुल पेरिजी पे होता है, इसके पास एस्केप वेलोसिटी आती है। एस्केप वेलोसिटी मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब एक सैटेलाइट जो है ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलता है, जब वो ग्रेविटी को खत्म करके आगे बढ़ता है। तो जब वो 6th राउंड पे आता है तो उसको स्लिंग शॉट की मदद से मून के ऑर्बिट में डाला जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत खतरनाक मसला है, क्योंकि मून पे हमने डाल दिया, यहाँ पे हम क्या करते थे, हम हर एक पॉइंट पे स्पीड बढ़ाते थे, इंक्रीज 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 इंक्रीज। लेकिन जब ये मून के ऑर्बिट में आ गया, क्योंकि इसको मून पे लैंड करना है तो हमें स्पीड को कम करना है। तो जब हम स्पीड को कम करेंगे तो उसमें हमें डी बूस्टिंग करनी है। डी बूस्टिंग एक फेनोमेना है जिसकी वजह से हम सैटेलाइट की जो स्पीड है, हम में से जितने भी लोग मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं,
जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब दो कंपोनेंट्स में वेलोसिटी होती है तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाता है बीच में। तो इसी तरह जब ये सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है तो ये फिर धीरे 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 नीचे आ जाता है, और ये भी 2-4 बार, उसको डीबूस्टिंग बोलते हैं। तो डीबूस्टिंग में ये नीचे नीचे आता है, और उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है जब करीब 200 किलोमीटर के ऊपर होता है तो लैंडर जो है वो निकल जाता है वहां से। लैंडर जो है वो घुमाता है चीजों को। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये नीचे आता है, इसको 15 मिनट के डेंजर 15 मिनट्स भी बोलते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि मून पे प्रॉब्लम क्या है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मून पे एटमॉस्फेयर होता तो एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन की वजह से, एटमॉस्फेयर होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती। अब चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें टेक्निकली इस सैटेलाइट को वेलोसिटी कम करनी है। तो इसके अंदर जो शॉकर्स होते हैं, एब्जॉर्बर्स होते हैं, उनकी मदद से हम इसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, और 6000 वेलोसिटी होने के बाद इसको हम तकरीबन 0 किलोमीटर वेलोसिटी पे ला जाते हैं। क्योंकि जब ये लैंड करेगा इसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल, ये जो लास्ट के 15 मिनट्स है, इनको हमें बहुत थॉरोली एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जब ये लैंड करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रहे, क्योंकि अगर वेलोसिटी रहेगी तो ये स्ट्राइक करके पूरा लैंड नहीं करेगा, ये टूट भी सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये लैंड करता है, जो अभी अगर होपफुली हो गया, ये चंद्रयान 3 का लैंड हो गया, तो जब ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा उसके बाद इससे रोवर जो है वो बाहर आएगा। रोवर को आप समझिए कि रोवर जैसा एक गाड़ी है। तो रोवर जो इसमें इस्तेमाल किया गया उसका वजन तकरीबन 26 केजी है। तो वो फिर इर्द गिर्द के स्पेस को, सरफेस को ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा कि वहां कौन से केमिकल्स है, प्लाज्मा, क्योंकि इसमें गैसेस वगैरह बहुत है। तो उन चीजों को स्टडी करने के लिए हमें रोवर जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और लास्ट टाइम जब हुआ था, लास्ट टाइम क्या हो गया था, जब चंद्रयान 2 को लैंड करना था तो उसका जो एरिया ऑफ लैंडिंग था वो बहुत छोटा था। इस बार इसरो ने उस एरिया को तकरीबन 40 गुना बड़ा कर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो चंद्रयान 2 था, इस चंद्रयान 3 में एक ऐसा सिस्टम है कि ये अगर इसको लगेगा कि नीचे इसमें सेंसर्स लगे हैं, अगर उन सेंसर्स को लगता है कि नीचे लैंड करने के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है, जगह ठीक नहीं है, तो दे कैन अलाइन देमसेल्व्स, सैटेलाइट को अलाइन किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। इवन इस चंद्रयान 3 के अंदर 1 महीने एक्स्ट्रा के लिए भी फ्यूल है। अगर खुदा ना खास्ता लैंडिंग नहीं होता है तो इट कैन ट्राई अगेन, ऐसा नहीं है। और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो ये शॉकर्स इसमें है वो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं ताकि वो उसको करे। और अब मसला ये है कि इसको लैंड जहां करना है, जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे आज तक किसी ने लैंड नहीं किया है। और उसमें साउथ पोल में क्या है, साउथ पोल में क्रेटर्स बहुत है। अब क्रेटर क्या होता है, बेसिकली जब एक मीटियोराइट शूट करता है किसी जगह पे तो वहां एक गड्ढा जैसा बनता है। आप में से अगर किसी ने भी मून का इमेज देखा होगा या मून को देखा होगा करीब से, तो उसमें हल्के हल्के गड्ढे दिखते हैं हमें। तो वो क्रेटर्स जो है उनका ख्याल रखना है, क्योंकि वो क्रेटर्स जो है रोवर के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इवन देयर इज वन क्रेटर सदर्न पोल पे जिसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है। और ये भी एक मसला है क्योंकि सदर्न पोल में सनलाइट नहीं आती है, वहां शेड ज्यादा रहता है, तो इसीलिए उसको स्टडी करना, क्योंकि और चंद्रयान 1 की मदद से ही हमको पता चला है कि वहां पे पानी है, देयर इज वाटर, देयर आर मिनरल्स। तो वो चीजों को स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चंद्रयान 3। और इसको एक और, जो अगर आप लोगों को याद होगा, और सैटेलाइट्स में क्या होता है, मून में डस्ट होता है। जब एक सैटेलाइट लैंड करेगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो जो डस्ट है वो उड़ जाएगा, गर्द के गुब्बारे जो हैं वो उठेंगे, तो इमेजेस कैन बी ब्लर्ड। तो वो चीज का भी इसको ख्याल रखना है। और ये आज जो भी चंद्रयान 2 के ग्लिच थे, जो भी चंद्रयान 2 की कमजोरियां थी हम बोल सकते हैं, उन सब कमजोरियों का ख्याल रख के चंद्रयान 3 को बनाया गया है। एंड इसरो इज वेरी होपफुल कि ये जो है इस बार लैंड करेगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ सीधा जा रहा है और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और इवन इसका जो बजट है वो चंद्रयान 2 से भी कम है, चंद्रयान 2 से कम बजट पे है, और इट इज ऑल इंडियन मेड। और ये पहला होगा जो सदर्न पार्ट पे लैंड करेगा। फर्स्ट, इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू दिस। और ऑल्दो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग भी है, लेकिन सदर्न पोल पे कोई नहीं हुआ, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट वन टू डू दिस। हाँ मुदस्सिर सर, मैं आगे भी आपसे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और जहां आपने कहा कि ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है और सबसे कम कॉस्ट लगी है, जब हम कंपेयर करते हैं किसी इंडियन मूवी को, हॉलीवुड मूवी की बात करते हैं, तो वो
काफी उसमें कास्ट लगती है, ये उस मूवी से भी बहुत कम कास्ट में ये हमारा मिशन जो है चला। तो ऐसे में सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहां पर पीआरआईज और बहुत सारे लोग जो हैं आज कनेक्टेड हैं हमारे साथ। तो अभी चूंकि हम सबको भी एक मौका मिला है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ बाकी अनमोल सर, हमारे कठुआ से हरदेव सर हैं, बाकी भी हमारे एक्सपर्ट्स में जुड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है वो चाहते हैं कि साथ साथ पीआरआई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी बात करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हरीश सर हमारे वहाँ जो है डीसी ऑफिस से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मैं हरीश सर से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो भी पार्टिसिपेंट बात करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करें ताकि वो अपना सवाल पूछ सकें, और हमारे जो रिस्पेक्टेड हमारे एक्सपर्ट्स हैं तो वो भी अपना जवाब दे पाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें कास्ट की भी तो बात है, दूसरा मुझे लगता है कि इसमें काफी जगह पे चर्चा हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत जो है मतलब इसका यूज हुआ। जी जी हरीश सर। सर अभी कुछ माइक का इशू आ गया डीसी ऑफिस में, 2-4-5 मिनट तक आप अपनी डिस्कशन जारी रख सकते हैं जब तक उनका माइक सेटल होता है। तो आपस में वहां से अगर कोई ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उनसे क्वेश्चन ले ले और मुदस्सिर सर उसका आंसर दे पाए। तो अगर किसी का ऑडियंस का रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बैठी है तो उनके काफी क्वेरीज हैं, वो मुदस्सिर राजा सर से क्वेश्चन करेंगे, बट उनका अभी फिलहाल कुछ माइक का इशू बना है तो वो सेटिंग तो सर मैं कुलदीप गुप्ता सर जो है वो जम्मू से हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर हैं। मैं मुदस्सिर सर से हम आगे भी बीच में बातचीत करते रहेंगे। तो मैं कुलदीप सर आज आपसे ही आग्रह करूंगा कि अभी ये जो है ये मिशन जब हम बात करते हैं कि इंडिया की बात करते हैं तो भारत के हिसाब से नहीं, मैं पूरी दुनिया के हिसाब से बात करूंगा कि एक इंपॉर्टेंट मिशन है। इसे आने वाले समय में चाहे वहां पर क्या क्या रिसर्च की जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च होगी, वहां पर क्या क्या हमारे प्लेटिनियम मिलेगा, वहां गोल्ड की बात कही जा रही है, तो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा ये मिशन। तो सर कुलदीप सर, मैं आपसे इस विषय में जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया के लिए ये कितना, भारत के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट मिशन है? सबको नमस्कार, जहाँ जितने भी डिग्निटरीज बैठे हैं, स्पेशली अभी हमारे डीसी पुंछ जुड़ने वाले हैं और हमारे सीओ साहब और डिप्टी सीओ जी जुड़ चुके हैं, और जितने भी पैनलिस्ट, मैं सबका यहाँ वेलकम करना चाहूँगा। तो मुझे मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो जहाँ तक अभी मुदस्सिर सर ने भी बातें की हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गई चीज़ें कि अभी ये बात हमारा 4th कंट्री बनने वाला है। अभी जब इसकी सफल लैंडिंग होगी और जब सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात करी अभी कि ये बिल्कुल एक से कैसे कहते हैं कछुआ की चाल की तरह हमें बिल्कुल संभल के अभी वहाँ चलना है। हालांकि काफ़ी डेवलपमेंट सर ने जैसे कहा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो हमें की गई है अभी चंद्रयान 3 की। तो जैसे उन्होंने किया कि 4 फेज पे सारे उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए हैं, 2 इंजन उन्होंने रखे हुए हैं चालू, 2 इंजन बंद किए हुए हैं ताकि एन मौके पे कभी कहीं जरूरत पड़े तो हम देख सकें। तो सौदर्न पार्ट ही इन्होंने क्यों चुना हुआ है, वो उसके लिए स्पेशली उसमें वाटर का वो दिया हुआ कि जो बॉडी का वहाँ एक बताया जा रहा है कि वहाँ एनर्जी सोर्स को टैप करने की कोशिश है। ये अगर मुदस्सिर सर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने पढ़ा है कि जो जानकारी है कि वहाँ एनर्जी सोर्स को, रिसोर्सेज को टैप करने की कोशिश है। एक तो उन्होंने देखना कि वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन करके उनकी सॉइल का कैसे है, वाटर कैसे है, क्या वो कैसे रहने की जगह है, क्या हम वहाँ रहने की जगह बना सकते हैं। दूसरा कि एनर्जी का रिसोर्स जो ईंधन है वो इसको फ्यूल को इसको लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात अभी सर ने अभी कही कि अगर साउदर्न पार्ट में किया जाए, ये हमारा पहला कंट्री होगा जो साउदर्न पार्ट की तरफ ये जा रहा है। क्योंकि अभी तक बात चली है कि जैसे अभी बाकी कंट्रियों ने कोशिश की है कि अभी इक्वेटर पे जा कहीं और, तो ये माइनस इतना बड़ा चैलेंज इंडिया ने लिया है, ये बहुत कुछ सोच समझ के लिया होगा। और जो हम बात करें कि इंडिया एक डेवलप कंट्री और सेल्फ रिलायंट कंट्री बनने जा रहा है, ये एक हमारे साइंटिस्ट कितनी इसकी मुशक्कत कर रहे हैं, इसके लिए एक उदाहरण है। तो ये मेरे ख्याल से यही है कि जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे सर ने कहा कि कैसे अभी लैंडिंग के वक्त कैसे उसमें प्रज्ञान निकल के एक छोटी गाड़ी की तरह आएगा और कैसे वो आगे की सारी खबरें लेगा, उसका कैसे कनेक्शन बाकी हमारे नेटवर्क के साथ जुड़ेगा, जो कि पिछली जो विफलता हुई जो चंद्रयान 2 के वक्त, वो विफलता को ओवरकम करने के लिए काफ़ी कुछ सुधार किया गया और काफ़ी कुछ जो अंदर की खबरें हैं वो लेके आएगा, जैसे सर दर्शन जी आपने कहा। तो मेरे ख्याल से मेन जो चीज़ है वो एनर्जी सोर्स को टैप करना है, वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, वहाँ साइल का देखना है कल्टीवेशन के लायक है नहीं है, वहाँ वाटर की पोजीशन देखना है, ये कुछ चीज़ें लेके आ रहा है ताकि
हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ें, ताकि दुनिया को पता लग जाए जहाँ हम आगे ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करें कि आगे वहाँ जीवन हो पाता है या ना हो पाता है। ये हमारी एक कोशिश रहेगी जी। थैंक यू सर। मुदस्सिर सर, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि बात की जा रही है इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं और ये कितने दिन में अपना जो है काम जो है प्रारंभ करेगा। यहाँ 14 डेज की बात कही जा रही है कि जब यहाँ हमारे 14 दिन होते हैं तो वहां मून पर 1 दिन होता है। तो ऐसे में क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी इसरो की कि किस प्रकार, क्या 14 दिन में ही ये सारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा या उसके बाद दोबारा जाकर के आगे चलेगा? इसके बारे में सर थोड़ा जी सबसे पहले मैं ये बोलूंगा जो सर अभी बता रहे थे, दिस इज बेसिकली राइट। इसमें जो लिथियम है या बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो पेलोड्स लगे हैं, इसमें 4 पेलोड्स लगे हुए हैं। तो वो पेलोड्स जो है सीस्मिक एक्टिविटीज करेंगे, एटमॉस्फेयर करेंगे, नासा से भी जो है वो लिया है। अब बात आई कि इसकी जो ड्यूरेशन है, बेसिकली क्या होता है, जब भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो वो डेट देख के किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसमें एक सिमेट्री है, जो पहले 2 चंद्रयान 1 और 2 है, 21 जुलाई 22 जुलाई, और अभी ये जो है हमारा 24 को हो गया था, 16 को हो गया था। तो इसमें बेसिकली एक डेट देखी जाती है, उस डेट में क्या होना चाहिए, मून पे सनराइज होना चाहिए, लैंडिंग उस जगह होगी जहाँ पे सनराइज होगा, तो इसमें सनलाइट होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो ये है ये 14 दिन के लिए रहेगा, लेकिन इसका जो फ्यूल है, फ्यूल कैपेसिटी है, वो 14 दिन के बाद भी चलेगा। लेकिन प्राइमरीली जो है ये मिशन 1 ल्यूनर डे के लिए है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको उसी टाइम खत्म किया जाएगा। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग होता है और मिशन सब कुछ सही जाता है तो 14 जो इसका टारगेट है वो 14 दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद इसको और भी रखा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, इनकेस अगर लैंडिंग नहीं भी हो पाती है तो इसको 1 महीने तक का एक्स्ट्रा फ्यूल, जैसे सर ने बोला 2 इंजन और अभी जो है वो बचे हुए हैं, तो इसको 1 महीने का और फ्यूल रखेंगे ताकि उसको नेक्स्ट टाइम ट्राई किया जाए, 1 महीने के बाद या कुछ टाइम के बाद और ट्राई किया जाएगा। बेसिकली इस बार इसरो जो है वो ये ठान के गया है कि हमको वापस खाली हाथ नहीं आना है, तो वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट, इसको कराना ही कराना। तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। और जैसे आपने पहले बात की थी कि बचत की, और इसमें बिल्कुल सीधी सादी फिजिक्स, ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जैसे मैंने बोला कि जो केपलर का जो लॉ है उसको इस्तेमाल करके फ्यूल बचाया गया है। बेसिकली इसको जो एनर्जी है, बजाय इसके कि हम इसको फ्यूल से एनर्जी दे, हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इसको एनर्जी दे देंगे। और अगर हम फ्यूल करेंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हमने ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल केपलर का लॉ इस्तेमाल करके सिंपल लॉजिक लगा के उसको वेलोसिटी दी है। तो प्राइमरीली ये 14 दिन के लिए है, 1 ल्यूनर डे के लिए है, बट ये जरूरी नहीं है कि उसको बाद उसको खत्म किया जाएगा, इसको और कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ऐसे में जहाँ टेम्परेचर की बात की जा रही है कि आफ्टर 14 डेज का टेम्परेचर जो है मून का वो काफी लो हो जाता है, तो ऐसे में इसका आगे कंटिन्यूटी का क्या है? इसमें बिल्कुल हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। इसमें सारी एब्जॉर्बेंट्स जो मैंने पहले बात की थी, सारी चीज, इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, इसमें नासा से एक पेलोड लिया गया है रिफ्लेक्टर का, तो इसमें सब चीजों का ख्याल रखा गया है। तो ये जरूरी, इसीलिए इसको पहले 14 दिन के लिए रखा गया, बट इट कैन स्टिल गो ऑन, उसके बाद भी इसको जो सब चीजों का जो है ख्याल रखा गया है पेलोड्स की मदद से। और सारी ऐसे जो भी दिक्कत आने वाली, जो इंसान सोच सकता है कि ये दिक्कत आ सकती है, उस सब का कोई ना कोई इलाज रखा गया है। लेकिन अब वही है कि लैंडिंग होने के बाद वो सब चीजें जो है आगे आ जाएगी। सर हमारे साथ और भी पैनलिस्ट, हमारे स्टेट के जो रिसोर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनमोल शर्मा सर हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर हैं और खासकर साइंस के हमारे एक्सपर्ट हैं। मैं अनमोल सर वेलकम करता हूं आपका। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक तो भारत की तो ये शान की तो बात है ही है, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर जो है भारत की ओर है। तो ऐसे में आप इसको, पूरी दुनिया की नजर हम पर है, आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं और आपके क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके? थैंक यू सो मच दर्शन सर। आई एम वेरी प्राउड कि हम एक हिस्टोरिक मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम लोग, एंड इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मूवमेंट है हम सब के लिए। तो जैसे मुदस्सिर सर अभी बात कर रहे थे और कुलदीप सर ने भी बात की, तो मैं उसी से थोड़ा सा इसको जोड़ूंगा कि जैसे जो चंद्रयान 2 मिशन था, जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि फेलियर था, हालांकि उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली हैं, क्योंकि वो जो डिज़ाइन किया गया था, जहाँ तक मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, कि वो 1 लूनर डे, कि एक चांद का दिन जो कि हमारे धरती के 14 दिन के बराबर होता है, तो उसके लिए वो बनाया गया था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पास में, लगभग 2 किलोमीटर के पास था, तो जो उसका कनेक्शन जो था वो हमसे टूट गया। लेकिन इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो ISRO ने ये सारा ये सोच के इस तरह से एक डेट डिसाइड की है 23 की,
कि 14 दिन की शायद 5 बजे जो है वो चांद पे रोशनी पड़ना शुरू हो जाएगी, अगर मुदस्सिर सर शायद इस पे एग्री करेंगे कि आज शाम को 5 बजे, क्योंकि वहां पे दिन जो है वो शुरू होगा। तो ये हमारे लिए जो एक हिस्टोरिक मूवमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया के बाद इंडिया जो है वो 4th कंट्री है वो मून पे लैंड कर रहा है। आदो कि हमारे काफी ज्यादा हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी रहा, लेकिन सबसे मेन जो फोकस है, जो कि बाकी हमारे कुलदीप सर ने और आपने या मुदस्सिर सर ने बात की, मेन है कि साउथ पोल का। तो साउथ पोल पे नो डाउट कि लाइफ को वहां पे ढूंढना, पानी के बारे में, मिनरल्स का, या जो इंफ्रारेड रेडिएशन, जो आयंस के बारे में, डेंसिटी उनकी, कि वहां पे किस तरह डेंसिटी जो है वो दिन की रोशनी में वहां पे और ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ से मिल सकती हैं। तो ये हमारे लिए एक चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला, हम कहेंगे कि भारत एक तीसरा देश है। और ये जानकारी जो वहां पे अगर हम कहें कि मानव मशीनें, और दूसरा जो किस तरह से पानी की खोज, मिट्टी के नमूने, और बाकी जो है साउथ पोल की पर्टिकुलर कि वहां की इंफॉर्मेशन जो है वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई कंट्री वहां पे लैंड कर रही है, तो दुनिया चाहती है कि एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ एक्सेस वहां का, कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिले, और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम आगे की जो है अपनी यात्रा जो है वो आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल अनमोल सर, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे मिशन जो हैं, जैसे अभी मंगल की बात चल रही है मिशन की, तो ऐसा भी है कि आगे से आगे की जो मिशन है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है मून पर, तो ऐसे में बहुत सारे मिशन जो है वहां से भी लॉन्च किए जाने हैं एज पर एक्सपर्ट। तो हरप्रीत सिंह जी हमारे पास पैनलिस्ट है हमारे कठुआ से, तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा हरप्रीत सर से कि प्लीज आप खासकर इस विषय को लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आपको कि ये देश के लिए तो अच्छा ही है, तो फ्यूचर के लिए आप क्या किस नजर से देखते हैं इसको? तो सबसे पहले मैं गुड इवनिंग टू ऑल, जितने भी यहाँ पे हम सबका थैंक्स करूंगा कि इतना जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है उसमें हमें पार्ट बनाया है। तो मैं सर यहाँ पे एक बात करूंगा कि ये जितना भी प्रोग्राम यहाँ पे चला रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए। जो हम जैसे बायोलॉजी का मैं टीचर, मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुदस्सिर सर ने बड़ी ज्यादा बारीकी से छोटी छोटी चीजें बताई, जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे उन्हीं से क्लियर हो गए। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमसे किए थे, तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ये है कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा हम पैसा इसके अंदर खर्च कर रहे हैं, तो क्या इसका हमारे लोगों को फायदा होगा। कुछ लोगों को, तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर ये पैसे अगर हम गरीब लोगों को दे दें या फिर जरूरतमंद लोगों को दे दो तो शायद ज्यादा काम आएगा। लेकिन उनके लिए आपको बता दूं कि यही बात हमारे नेहरू जी ने भी कही थी, कि हमारा जब उनको विक्रम साराभाई जी ने कहा था कि हमें एक ऐसा सैटेलाइट मिशन बनाना पड़ेगा जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो, तो तब नेहरू जी ने कहा था कि हमारा देश एक सोशल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, हमारा जो देश है एक बहुत ही पुअर कंट्री है, उसमें ये चीजें किस तरह से काम आएंगी। तो उन्होंने कहा था चाहे हमारा देश पुअर है, चाहे हमारा देश सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसके बावजूद ये हमारे देश में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना और चीजें हैं। तो उनका अगर वो ये नहीं सोचते, शायद आज हम ये प्रोसेस नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आज ये लैंड हो जाता है वहां पे, तो इसका हमारे देश पे कितना असर पड़ेगा, क्या क्या हमारे देश के अंदर हो सकता है, कितनी सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये सभी चीजें जो है हमें इनको भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों को ये हमें जरूर बताना है कि इसके कारण हमारे देश के अंदर इकोनॉमी सेट हो सकती है, हमारे देश के अंदर एक नया सब्जेक्ट जो हो सकता है। बड़े सारे कंट्री जो हैं वो दूसरे देशों को छोड़ के हमारे पास जरूर आएंगे, क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट जो है दूसरे देशों से कई गुना कम करके वहां तक हम पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब अगर ये लॉन्च, मैं तो कहता हूँ 101% एक्साइटेड है सारे, 101% ये सक्सेसफुल होगा। और इस सक्सेस के बाद हम देखेंगे कि इंडिया को हर एक कंट्री फ्यूचर के अंदर जरूर वो इधर हमारी तरफ ही आएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी, हमारी हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है जिनकी निगाहें हैं, उनके लिए अच्छा है, हम उनको देख सकते हैं। प्लस हमारी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, हमारे यहाँ पे जो फ्लड सिस्टम आता है उसके लिए अच्छा है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया उसके लिए। और थैंक यू हरप्रीत सर, क्योंकि आज का ये जो मैं कहूंगा इवेंट है, इस इवेंट ने ना
केवल पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश की ओर रखी है, बल्कि पूरे देश को एकजुट कर दिया है। बिल्कुल सर। आज हम लोग देख रहे हैं कि कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं अरदास हो रही है। पूरे देश में इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। मुदस्सिर सर, बहुत सारे विषय आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी है। तो आप बहुत सारी चीजों का अगर मैं कहूंगा अपने हिसाब से कहें तो क्या कैसे जोड़ के बताएंगे? सर सबसे पहले हरप्रीत सर आपका शुक्रिया। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्टली कि इससे क्या फायदा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है यूजुअली। तो इससे क्या होगा, मान लो लैंड हो गया तो क्या हो गया, हमारा क्या फायदा। बेसिकली एक जब तक हम अपनी सोच को, जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप किसी भी कंट्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं होगा, तब तक वो कंट्री एज सच ग्रो नहीं करेगी। बिल्कुल, अगर हम इकोनॉमिकली पुअर है तो वी कैन डू समथिंग फॉर दैट, लेकिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली तौर पे हम गरीब है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस इज, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखेंगे ना, अभी भी मैं जैसे बात कर रहा था, जैसे इसरो है फॉर एग्जांपल। इसरो जब वजूद में आया था 1969 में, उसी साल यूएसए ने अपना अपोलो 11 डाल दिया था मून पे। तो ऑलरेडी हम बहुत पीछे थे। अब चूंकि ये चीज हो रही है, मैं बेसिकली जनरल बात करूंगा सैटेलाइट्स की। हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग मतलब खेती बाड़ी से हम लोग वाबस्ता रहते हैं सब चीज, और हमें आजकल पहले ही पता चलता है, हम मोबाइल फोन पे हम लोग पहले चेक कर देंगे जरा देखना मौसम कैसा है। दैट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। हमें पता चलता है आज की कब बारिश होने वाली है, कब तेज बारिश होगी, कब हल्की बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब नहीं आएगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। तो वो भी एक ऐसा ही सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है चंद्रयान 3, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोनॉमी का, मेरा डेटा के साथ लेना देना रहता है, तो आई कैन टेक इट इन माई वे। तो अगर ये सैटेलाइट सही होता है तो वी कैन डेवलप ए लैब ऑन मून, जहां से हम डेटा ले सकते हैं। तो इंडिया का उसके पास पेटेंट होगा, तो सब लोग इंडिया के पास आएंगे डेटा लेने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक है लैंड हो गया तो हमारा क्या, गरीबी है तो वो तो वैसे ही रहेगी। तो इससे, इसकी मदद से इंडिया जो है वो एक ऐसे मकाम पे आएगा जहां तक अभी कोई नहीं आया है। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है इंडिया के लिए कि उसको दुनिया में नंबर 1 बोला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चंद्रयान। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है इंडियन लोगों के लिए कि ये ऐसा हो रहा है। हमारे लिए ऐसी और क्या इतनी बड़ी क्या खुशी होगी। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम इसको किस नजरिए से देखते हैं। इससे ये इमीडिएट फायदा है, ये कुछ ऐसी चीजें स्टडी करेगा जो अभी तक किसी ने नहीं की है। अब रहा बात फायदे की, अगर ये सैटेलाइट, जैसे मैंने अभी पहले कहा, अगर ये सैटेलाइट सक्सेसफुल हो रहा है तो वी कैन डेवलप ए लैब जहां से हम डेटा ले सकते हैं मून के बारे में, वी कैन सेल दैट डेटा। तो उससे आपकी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है, और बाद आपके इवन अगर फॉर एग्जांपल आजकल ये भी देखा जाता है कि हैबिटेबल जोन्स, कि कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो अगर इस सदर्न पार्ट में वाटर है, मिनरल्स है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, OH ग्रुप्स वहाँ बहुत ज्यादा है, तो उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है कि उनको हम ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो चीजें लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन बी पॉसिबल, ऑल्दो ये बोलना ज्यादा रहेगा कि इट कैन बी हैबिटेबल जोन। तो वहां आप क्या पता बाद में कुछ सालों के बाद ऐसा चलेगा कि लोग वीकेंड मनाने मून पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो यू नेवर नो कि क्या होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ तक इंसान को ले। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। तो इससे डेफिनेटली फायदा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कोई फायदा नहीं, हम गरीबी उधर है। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखेंगे बाकी कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, अगर हम अभी भी इन्हीं चीजों पे वो रहेंगे तो आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस इशू। हमें ये चीज देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम कहाँ हैं, और हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। विल ट्राई टू फाइट आवर बेस्ट। हम कोशिश करेंगे जैसे चंद्रयान 1, 2, 3, और वहां तक पहुंचने के बाद फिर जो भी रिसोर्सेज है, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, वो पहली इन्फॉर्मेशन होगी जो वहां से कलेक्ट की जाएगी। तो बजाते खुद आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टू द वर्ल्ड। आशीष सर हमारे पास राजौरी से जुड़े हुए हैं। आशीष सर, आपका काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। खासकर आज हमारे एक तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि वो भी आगे जाके बात कर पाएंगे कि वो जो मिशन था हमने उसको लाइव देखा है उसका, और पूरे देश की तो नजर आई है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं इस समय स्कूल में ही बैठा हुआ हूँ, और आपको हैरानी होगी कि हमारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं, हमारा मिडिल स्कूल है, और अभी तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो वो यही पैनल की डिस्कशन देख रहे हैं। तो इसका स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि हमारा ये मिशन है यहाँ पर, ये तो बात यहाँ पर आगे हमने बहुत कुछ इससे सीखना है, इससे लेना है, बहुत कुछ इससे हमें मिलेगा। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो आगे जाकर इससे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जो है, ये सारे जो है, ये हम देख रहे हैं,
ये इसी डिस्कशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए ऑर्गेनाइज किया, इसीलिए रखा कि बच्चे हमारे इससे इंस्पायर हों और वो इतना बड़ा कुछ करेंगे इंस्पायर होकर। शायद ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने भी नहीं सोचा होगा, शायद हमने भी नहीं सोचा होगा। और यहाँ पर जो है इससे जितना मिशन मून से मिलेगा, हमें चंद्रयान 3 से मिलेगा, उसके जितना ही हमें इस प्रोग्राम से भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आशीष सर, मुदस्सिर सर और मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इवेंट पैनल डिस्कशन हमने रखी है, ये खाली पुंछ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं है। इस पूरी इसको जो है लाइव जो है यूट्यूब और फेसबुक से भी हमारे हजारों लोग देख रहे हैं, और पूरी स्टेट के स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कहीं आईसीटी लैब से के माध्यम से जुड़े हैं, तो कहीं इंडिविजुअली। अभी हमारे पास एक पैनलिस्ट हमारे रंजीत कुमार जी, रंजीत सर रजौरी से हैं, जो लेजर शोज करवाते हैं। रंजीत सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। ये सर आप किस नाम से जुड़े हैं रंजीत सर? हाँ प्लीज अनम्यूट करें सर। यस, वेलकम सर। गुड इवनिंग टू ऑल। सबको नमस्कार। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हम सबके लिए, पर्टिकुलरली जो कि एस्ट्रोनॉमी लवर्स हैं। एस्ट्रोनॉमी का जो क्रेज है, पहले तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पर्सन का ही होता था, लेकिन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की जो सीरीज स्टार्ट हुई, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में भी इसके काफी जोश है। सबको इस बात की ये टेंशन है कि मून की लैंडिंग कब होगी, मून पे कब लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। तो ये चीजें सब हमें बताती हैं कि एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं देख पा रहा हूँ जैसे आशीष सर ने अपने स्कूल में बच्चों को बिठाया हुआ है, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, तकरीबन 148 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे इस समय इस मीट में। तो एस्ट्रोनॉमी के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और अभी हम भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मुदस्सिर सर और मैं, एक हरीश सर, जुगल सर, एक हम साइंस कम्युनिकेटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और हमारी एक डिमांड थी कि एस्ट्रो लैब्स बनाई जाएं। तो हमारी इस डिमांड को समग्र शिक्षा ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया, और पूरे JNK 376 नेक्स्ट मंथ से शुरू होगी, जिसमें बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये जो एस्ट्रो लैब्स हैं, यकीन मानिएगा कि यूटी दिल्ली से भी बढ़िया लैब्स हमने अरेंज करवाई हैं। इसमें हम एक्सपर्ट जो हैं गए थे, हमारी विजिट रही थी वहां पे, और हमने कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं किया है। बहुत बढ़िया टेलीस्कोप हैं, ऐसे टेलीस्कोप आपको यूटी दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे। तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट के हर एक जोन में 2 स्कूल्स जो हैं, उनमें ये एस्ट्रो लैब्स जो हैं एस्टैब्लिश की जाएंगी, और नेक्स्ट मंथ से ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, और हमारे बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें काफी इंसेंटिव्स भी हैं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको इसरो विजिट के लिए भी उसमें प्रोविजन है। तो कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि एस्ट्रोनॉमी के प्रति लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, और हम सबको मिलकर काम करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं जिनने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, ताकि बच्चों को और एक्सपर्ट्स को और रिसोर्स पर्सन को सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, ताकि हम सब मून के बारे में बात कर सकें, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर सकें, और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इसके हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हैं। तो जो आपकी क्वेरीज रहेंगी, तो उनको मुदस्सिर सर और बाकी जो भी एक्सपर्ट्स हैं या हमारे पैनलिस्ट हैं, वो सभी इसको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो हमें पता है।
और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों, वो बच्चे इसरो में कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में भी हम जो है ये बताना चाहेंगे कि युविका प्रोग्राम होता है। हर साल इसरो इसको कंडक्ट करता है। 2019 में फर्स्ट टाइम किया गया था और उस प्रोग्राम में हमारे सुंदरबनी से, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के सुंदरबनी तहसील है, वहां से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था और वो 15 डेज वहां पे रहा था। और इस साल एक और गुड न्यूज ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर से, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ था इस युविका प्रोग्राम के लिए। इस बार 350 स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस युविका प्रोग्राम में, और उन 350 में से भी 50 स्टूडेंट्स लिए गए जिनको कल बेंगलुरु में बुलाया गया है, और वो हमारा बच्चा स्वप्निल झंडियाल कठुआ से है। कल वो बेंगलोर पहुंच रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। उसके रहने का सारा जो भी एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट जो है वो बेयर करेगी, इसरो बेयर करेगी। तो वो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा कि वहां जाके बच्चा साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करेगा और वहां पर हैंड्स ऑन होंगे उनके एस्ट्रोनॉमी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है जो रिलेटेड हैं इससे, मून लैंडिंग से और रिलेटेड फील्ड से। तो बच्चों के लिए ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा और हम सबको मिलके काम करना है कि हम एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलराइज कर सकें, हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। पहले थोड़ा सोर्सेज का रहता था, एक लिमिटेशन थी कि हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब जो ये एस्ट्रो लैब्स बन गई हैं, ये बहुत हेल्पिंग टूल रहेगा हम सबके लिए। और अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, हो सकता है कि इसको इसका एक्सपेंशन किया जाए, तो वी होप फॉर द बेस्ट। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे चंद्रयान 3 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और जैसे कि आज न्यूज में भी है, हमारे चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसमें प्रज्ञान नंदा जी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे जो रोवर हैं उनका नाम भी प्रज्ञान है चंद्रयान 3 में। तो ये एक कोइंसिडेंस ही समझ लीजिए। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों का हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो थैंक्स अ लॉट सर। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं हैं इसके साथ। तो आज इस क्योंकि इस पूरे इवेंट को जहां मैनेज करने में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अहम रोल रहा है। अगर मैं टीचर्स की बात करूं, इसमें टीचर्स जो है खाली यहाँ तक ही नहीं, इस मिशन के आगे की बात भी जो है हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की प्रयास भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं एक सुनील कुमार जी जो कि बेस्ट टीचर अवार्डी हैं उधमपुर से। तो मैं सर आपसे आग्रह करूंगा, वेलकम करूंगा आपका इस प्रोग्राम में भी। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि आप एक डेडिकेटेड टीचर्स में आते हैं, अवार्डी हैं, तो आप इसको किस प्रकार बच्चों तक रिक्वेस्ट, मतलब टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किस प्रकार इस मिशन को बच्चों तक भी पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे जो उन्हें जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की हम बात करते हैं, जहां एस्ट्रो लैब्स की अभी बात की जा रही है, तो उसको क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो बच्चों तक पहुंचा पाएगा। सर Thank you so much, sir. I am very, very thankful to all the dignitaries, especially District Poonch, Department of Education, District Poonch, who have organized a wonderful program in a better way. I am, as I am attending this program, I am thinking that as I am attending this program from a TV channel, as there is no technical glitches, it is really a very wonderful program. And I am very thankful to all the panelists who are invited in this program. Especially I am very thankful to Mudassir Raja sir, who have explained about the mission Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 very thoroughly. Earlier I had very little concept about Chandrayaan 3 mission, but as Mudassir Raja sir साथ जुड़ गए हैं, तो मैं रिस्पेक्टेड डीसी पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी साहब को हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर आपका इस प्रोग्राम में। तो अजीत शर्मा साहब भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए। मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट सर आप ही से करूंगा, क्योंकि अभी पैनल डिस्कशन हमारी चल रही थी। आपका मैं वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। सर आपसे ही मैं आग्रह करूंगा कि आप इस मौके पर जो है अपनी जो है बात रखें सर। राइट, थैंक यू दर्शन जी, और थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टुडेज प्रेस। ये म्यूट कर दीजिए, इस पर इको होगा, वहां पे आप म्यूट कर दीजिए। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर है सबको। क्लियर है सर, क्लियर एकदम ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ओके। और जैसे कि मैं देख के बहुत खुश हूं कि तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट्स मायने 150 स्कूल साइट्स आज पूरे पुंछ में जुड़े हुए हैं, और
पूरी सर- ये डेट तो पूरी यूटी के थ्रू होगा पूरी यूटी से जुड़े हैं सर, कुछ आईसीटी लैब्स से भी बच्चे कनेक्टेड हैं। और 127 यूट्यूब पे भी व्यूअर्स हैं, तो नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ, इवन बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी स्कूल्स देख रहे हैं. So I just want to share my feelings, or rather on behalf of district administration Poonch, all of us who are gathered here, that we, in spite of being in a remote corner of the UT and the country, we are all very excitedly and eagerly watching this launch. ये सिर्फ स्कूल के बच्चों की एक्साइटमेंट का तक लिमिटेड नहीं है. I think for every adult citizen of India, this realization should be there कि ये कितना significantly strong movement है हमारी पूरी country के लिए. As you know that erstwhile Chandrayaan-2 mission, which did not fail per se, the orbiter is still transmitting information, and in fact Chandrayaan-3 is going to communicate with you. I'm sure ये resource persons आपको बता रहे होंगे. तो it's a step ahead for our country, because now we will be only one of 3 countries in the entire world who would have landed a rover on the surface of the moon. आप सबने शायद सुना होगा न्यूज़ में कि सिर्फ 3 दिन पहले ही रशिया का जो लेटेस्ट रोवर था वो फेल हो गया. It could not land on the moon. So this shows the capability which ISRO, the Indian Space Research Organization, has achieved, and that is a government organization. It has government officers just like all of us. Of course, they are much more genius and all, but we must take pride that a government organization like ISRO has managed to undertake this mission successfully, that too on a minimum resource basis. And I think we all, wherever we are located, be it in schools or in offices, we should take inspiration from this gigantic achievement and strive to do our best in whatever we are doing. Right? Thank you so much, Darshanji. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. हमारे साथ पूरे जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट्स तो जुड़े ही हैं, साथ में वी आर लकी एनफ कि आज हमारे साथ जो हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सर हमारे साथ मुदस्सिर राजा सर जुड़े हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं एस्ट्रोफिजिक्स में ही, इसी में काम कर रहे हैं, इसी में रिसर्च कर रहे हैं. तो इसके साथ बाकी स्टेट के जो बेस्ट टीचर अवार्डीज हैं और एक्सपर्ट्स हैं साइंस के, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के, वो सारे के सारे मेंबर्स जुड़े हैं. तो सर काफी बच्चों का भी इसमें पार्टिसिपेशन है. आईसीटी लैब्स जो हैं वहां से अभी भी स्कूलों में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वहां से कनेक्टेड है हमारे साथ. तो मुदस्सिर सर मैं आप ही के पास आता हूँ. अजीत सर जम्मू समग्र शिक्षा से हैं, तो प्लीज अनम्यूट कर लें, कैमरा ऑन कर ले. मुदस्सिर सर, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारा समय बीतता जा रहा है वह समय नजदीक आ रहा है जिसको हम मिल करके आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं सर. तो ये उत्सुकता जो है सब में बढ़ रही है सर, क्या क्या? जी बिल्कुल, सब लोग एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जैसे सबू ने बोला है और बार बार इसी चीज़ को बोला जाए है कि ये पहली बार है कि ऐसा हो रहा है, और हम सब पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा. और जो चंद्रयान 3 है दैट विल डू द सॉफ्ट लैंडिंग. और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे अभी एक हमारे सर बता रहे थे कि आजकल की डेट में अगर आपको बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ज़रूरत है, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे हम सर ने बताया कि हम लोग J&K साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क में हम काम करते हैं, जिसका मकसद यही है कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट साइंस जो है एक्टिविटीज, साइंस को जो है एक्टिविटीज के जरिए समझाया जाए. उसमें जैसे मून के फेजेस हो या जो भी चीज़ें हैं, उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो लोग इस पे काम करते हैं. खुर्शीद सर है, मंजूर सर है, इश्तियाक सर है, या बाकी जितने भी लोग हैं. तो आजकल की डेट में बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अगर हम 10 या 20 साल पहले चले जाएं. आजकल बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा करना है तो ऐसे करेंगे आप. अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है, कोई बच्चा जो है वो एज अ सन बनता है, कोई मून बनता है, कोई अर्थ, फिर हम उसको घुमाते हैं, तो बच्चे जो है आसानी से समझ सकते हैं. और चंद्रयान 3 जो है, मेरे ख्याल से चंद्रयान 3 की जो, या चंद्रयान 1, 2, 3 जो चंद्रयान सीरीज है, इसकी वजह से एक चिंगारी जो है वो पैदा हुई है स्टूडेंट्स में. अब खाली एस्ट्रोनॉमर्स में नहीं जो एस्ट्रोनॉमी करते, बाकी जितने भी लोग हैं, इवन नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया पीपल आर लुकिंग एट इट कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. अगर आप देखेंगे कल से बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ रहे हैं इसके बारे में. तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड विद इन इंडिया, इंडिया सर्कल के बाहर भी ये बात चली गई है. और यही जो चीज़ है, यही जो काम होते हैं, यही जो मिशंस होते हैं, इन्हीं की वजह से जो है बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है. फिर वही बच्चे जो है कल को इन फील्ड्स में चले जाते हैं, तो एज अ साइंटिस्ट वो हमारे सामने आ जाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं. तो हम सब फिर से वही बात बोलेंगे कि वी आर ऑल होपफुल कि ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाए. थैंक यू सर. अभी अजीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं समग्र शिक्षा से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज अनम्यूट कर लें.
समग्र शिक्षा से जम्मू से अजीत शर्मा सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। और मैं स्पेशली जैसे सारे लोग इस वक्त हिंदुस्तान के अपनी वो तीव्र गति, वो दिल की तीव्र गति को पकड़े हुए बैठे हैं, ऐसे मैं भी बैठा हूँ टेलीविजन के ऊपर। और मैं इस वक्त अंडमान निकोबार से आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। इस वक्त अंडमान निकोबार में हूँ। यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है। और मैं एक ही बात का यहाँ सबको ये बताना चाहूंगा कि समग्र शिक्षा ऐसी तमाम घटनाओं को देखने के लिए और बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा करने के लिए ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। और इस साल हम जम्मू कश्मीर के अंदर 376 जो है एस्ट्रोफिजिक्स लैब वो जम्मू कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसकी 2 लैब जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो है वो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इनागोरेट कर दी हैं। बाकी जो लैब्स हैं उनका काम बार फुटिंग पे चल रहा है। और ये जो काम समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर कर रहा है, ये कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर के साथ मिलकर कर रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स के प्रति रुचि बढ़े, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा, हम चाहते हैं कि अगर सतीश धवन जी अगर जम्मू कश्मीर को हेल करते हैं तो हम चाहते हैं कि और भी बच्चे हैं यहाँ के एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ अपना बेटा माइंड शो करें और स्पेस में हम लोगों का और बलबला हो। और यही मैं दुआ करता हूं कि बच्चों को ये भी एडवाइस भी देता हूं कि आने वाले दिनों में अपनी रुचि जो है विज्ञान के प्रति और बढ़ाइए, ताकि यहाँ से भी और अच्छे लोग पैदा हो। और जो एस्ट्रोफिजिक्स लैब जब हमारी एस्टेब्लिश हो जाएगी क्लस्टर लेवल पे, ये सिर्फ एक स्कूल की लैब नहीं होगी, ये वो लैब होगी जिस लैब के अंदर हमने एक टेलीस्कोप का अरेंजमेंट किया है, बाकी रूम को फुली डेकोरेट किया है। और एक्सपर्ट्स जो थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने दिल्ली जाके जो लैब के लिए माइक्रो टेलीस्कोप देखनी थी उसका उन्होंने सिलेक्शन किया, और वही टेलीस्कोप हम स्कूलों में लगा रहे हैं, ताकि ये नाइट विजन जो रहेगा ये पूरे क्लस्टर के लिए रहेगा, ताकि जो टीचर हैं वो अपना एक प्रोग्राम शेड्यूल बनाएंगे और एक स्कूल में ना रह के ये पूरे क्लस्टर के लिए काम करेगा, ताकि बच्चों के को आकाश में जो तारे हैं वो जमीन पे आके दिखें, और ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े। और दूर दराज के इलाकों में भी ऐसी जो सुविधाएं हैं वो पैदा की जा रही है। समग्र शिक्षा हमेशा तत्पर है कि बच्चों को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग की बातें करी गई हैं, या हम लोग जो एनालिसिस की बातें करते हैं, जब विज्ञान के प्रति जो रुचि की बातें करते हैं, उन सब के लिए तत्पर है और हमेशा काम करता रहेगा। हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की तरफ से सभी लोगों का जो आज इस प्रोग्राम में यहाँ कनेक्ट हुए हैं बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली पुंछ ने जो ये लीड ली है ये बहुत सराहनीय है। कि मैं अभी देख रहा था कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो कि जिनका बहुत बिजी शेड्यूल है वो भी आज इस प्रोग्राम में कनेक्ट हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बिना और समय खोए, जहाँ पर जो विशेषकर जो लोग विज्ञान के साथ, जहाँ विशेषकर जो चंद्रयान के सफर को लेके पूरा बता रहे हैं बच्चों को, मैं उन्हीं को हैंड ओवर करूंगा, ताकि जो चंद लम्हे बचे हैं उनमें वो और बच्चों को अच्छी तरह से बता पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा, और मैं भी आपके तरह टेलीविजन पे कनेक्टेड हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरह से भारत आने वाले दिन सफल होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि 800 मीटर डिस्टेंस जो है टोटल मून से रह गया है। तो अभी मैं कुछ ही देर में हम लोग इसको लाइव कनेक्ट करेंगे इसरो की जो साइट है उसी के साथ। तो मैं सबसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करता चलूंगा कि अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि अभी कोई सवाल भी अपना रखना चाहते हैं तो भी हैंड रेज कर सकते हैं, हम सवाल भी वहां रख सकते हैं। तो मैं अगर कोई बात अपनी रखना चाहता है तो रखे, क्योंकि अभी सर मुदस्सिर सर, क्योंकि अभी ज्यों टाइम बीतता जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि 800 मीटर 4-5 मिनट है, हम उसके बाद आई थिंक हाँ उसके बाद अभी हम लाइव कर देंगे। तो जैसे सर ये, क्योंकि ये आपने शुरू में एक वर्ड यूज किया था 17 मिनट्स ऑफ क्या टेरर, कुछ ऐसा 15 मिनट्स ऑफ डेंजर, 15 मिनट्स ऑफ डेंजर। तो ये मुझे लगता है हम उसी दौर से अभी हम बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम इसका ये है कि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर, तो इसको पूरा कंट्रोल करना है, पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करके फिर इसको धीरे धीरे कम करना है, और इसको अल्टीमेटली 6000 किलोमीटर से आपको जीरो पे लाना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली फिर एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करके सीधा ये वर्टिकली नीचे आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम इसका वेलोसिटी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम उन्हीं 15 मिनट्स ऑफ डेंजर में गुजर रहे हैं, और लेट्स होप कि 6-4 पे विल हियर अ गुड न्यूज, ये सॉफ्ट लैंडिंग हो गया।
बिल्कुल, आज पूरा देश जो कि बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा है, सबकी सांसें जो है रोक के इस समय का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम अगले 1 मिनट में हम इसको लाइव भी कनेक्ट करने वाले हैं इसरो की साइट के साथ। तो बीच-बीच में मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता चलूंगा, हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट से जो है जवाज इकबाल वानी सर भी जुड़े हुए हैं। तो वानी सर, खासकर अभी जैसे हमारे पास समय बीतता जा रहा है, तो आप इस पे अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं प्लीज। तो मैं बलवंत सिंह जी से आग्रह करूंगा, डिस्ट्रिक्ट हमारी ये स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर हैं, बलवंत सिंह जी रियासी डिस्ट्रिक्ट से, प्लीज अनम्यूट करें सर। थैंक यू दर्शन भारती सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले थैंक यू डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया डिस्ट्रिक्ट रियासी को अपनी बात रखने का, और चंद्रयान 3 के इस मिशन में आपके साथ इसको सेलिब्रेट करने का। तो यहाँ पे मैं एक उर्दू का शेर बोलूंगा। दुनिया देख रही है आज चंद्रयान 3 का नजारा, दुनिया देख रही है आज चंद्रयान 3 का नजारा, हो सबसे बुलंद दुनिया में भारत हमारा, भारत हमारा। हम हैं भारत माँ के लाल, कभी झुक ना पाएंगे। हम हैं भारत माँ के लाल, कभी झुक ना पाएंगे। क्या है हमारी शान, जहां को दिखाएंगे। क्या है हमारी शान, जहां को दिखाएंगे। ये भारत हमको जान से है प्यारा, ये भारत हमको जान से है प्यारा, हो दुनिया में बुलंद भारत हमारा। दुनिया आज देख रही है चंद्रयान 3 का नजारा, दुनिया आज देख रही है चंद्रयान 3 का नजारा। Success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success. Never stop trying after failure. ये सबूत कर दिया है हमारे भारत के साइंटिस्ट ने, जो आज कुछ ही समय के बाद चांद पे अपने उस सैटेलाइट को लैंड करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सब नेशनल बिल्डर्स इस सक्सेस की इस घड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर की यूटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के स्टेट रिसोर्स ग्रुप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर, जो अभी मैं उनकी बात सुन रहा था, और इसके साथ ही उससे हमें एक प्रेरणा भी मिल रही थी। और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट थे हमारे एस्ट्रोनॉमी के, उन्होंने भी हमें अच्छी तरह से गाइड किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं, मैं एक बार उनको यही मैसेज दूंगा कि हम सबको इस कामयाबी की घड़ी में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज भारत जो है वो पहला देश मुझे लगता है कि बनने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू सर। इम्तियाज अहमद किचलू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किचलू सर, समय बीतता जा रहा है, कुछ ही मिनट है हमारे पास, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको लाइव जो है इस पूरी देख रहे हैं, इसको पूरे चंद्रयान को। अभी आप चंद्रयान जो है बहुत नजदीक है मून के, हम इसको लाइव यहाँ देख पा रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है सर। सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। सलाम और आदाब सबको। तो आज चंद्रयान 3 सैटेलाइट हमारा बिल्कुल मून पर अब अपने कदम रखने ही वाला है। जैसा हम देख भी रहे हैं लाइव तस्वीरों में, जो लैंडर विक्रम है बस ये बढ़ता हुआ चांद की तरफ। सर ये इससे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। ये पूरी दुनिया में विश्वगुरु, जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे बोलते हैं कि विश्वगुरु बनने के लिए ये पहला कदम बढ़ रहा है। तो इससे बहुत सारा फायदा होगा हमें, कि ये पता चलेगा कि जो मून है उसकी सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है कि नहीं है। और जैसे कि पहले ही बोला गया, चंद्रयान 1 जब 2008 में गया था तो वहां सरफेस पर हाइड्रोक्साइल आयंस मिली थी उस टाइम पे। उससे ये पता चल गया था कि मून के सरफेस और सोलर रीजन में कुछ है पानी के वहां पर
पानी मौजूद है। तो इस बार जब ये चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचेगा, उससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि वाटर अगर मून पे मिलता है तो वाटर के तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ड्रिंकिंग के लिए लग सकता है ये, और जो इक्विपमेंट्स यहाँ से जाते हैं सैटेलाइट्स के जरिए, उनको एज ए कूलेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वाटर से ही इंपॉर्टेंट फ्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, जो एज ए प्रोपेलेंट भी इस्तेमाल वहां पर हम कर सकते हैं। और वाटर के अलावा जो नेक्स्ट खोज के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है वो है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, टाइटेनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। अगर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मिनरल्स वहां पर प्रेजेंट हो तो वो फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के लिए वहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो भी ऑन साइट कंस्ट्रक्शन वहां पर करनी होगी। और जो बहुत जरूरी वहां पर हीलियम 3, अगर उसकी प्रेजेंस वहां पर मिले तो हीलियम 3 जो है, आपको पता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं हेवनली बॉडीज में, जितने भी हमारे स्टार हैं, सन है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो इस हीलियम 3 से हम लिमिटलेस एनर्जी पैदा कर सकते हैं विदाउट रेडियो एक्टिविटी, मतलब क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सकता है। इसके अलावा जो वहां पर कैसे इवॉल्व हुआ है, वहां पर एवोल्यूशन से कैसे हमारे हेवनली बॉडीज बनी, वो भी पता चल सकता है। तो मैं आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इम्तियाज अहमद किशलो, टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इस वक्त मैं लाइव तस्वीरें भी देख रहा हूँ, साथ में मैंने एक और मोबाइल ऑन रखा है, यहाँ से आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो ऐसा माहौल हमारे घर में सुबह से मेरी बेटी बहुत उत्सुक है कि कब ये चंद्रयान सैटेलाइट बैठ जाए मून पर और वो हम खुशी मनाएं। हमने मिठाइयां लाई हैं, लड्डू लाए हैं, बस खुशी के पलों का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये डिक्लेयर हो जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और हमारे घर में ईद और दिवाली दोनों आज मनाई जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमारा विक्रम जो है लैंडर तैयार है ना। हरी सर, ऑडियो उसकी चलाइए जरा। सबके चेहरों पर खुशी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के
चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone.
This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बड़े ही सबको बधाई दी है इन सबको। तो मैं आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे। पूरी यूटी के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से हमारे साथ सभी टीचर साहिबान और स्टूडेंट्स भी जुड़े थे। तो मैं क्योंकि अभी जो है ऑफिशियली आप देखते हैं कि इसकी लैंडिंग हो गई है, सेलिब्रेशन चल रही है, तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ
अंत करूंगा, तो मैं एक एक हमारी पैनलिस्ट जो मुदस्सिर राजा सर हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च स्कॉलर हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ ये जुड़े रहे, इन्होंने पूरा टाइम दिया और पूरे जब हमने ये पैनल डिस्कशन शुरू की थी तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, तो हरी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हरी सर इसको हाँ थैंक यू सर। तो हम लोग जैसे मैं बता रहा था कि मुदस्सिर राजा सर हमारे साथ जुड़े रहे। दर्शन सर आप 10 मिनट तक और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ जो रिसोर्स पर्सन है अभी उन्होंने कोई बात नहीं की है, तो आप उनको इनवाइट कर लें और सबको मुबारक भी मेरी तरफ से भी। आप इसको और कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे बचे हुए रिसोर्स पर्सन उनकी भी बात सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे। जी दर्शन सर, अभी नेक्स्ट तो हमारे अब तो जो टॉक है वो बदल गई है, पहले हम इंतजार में थे, अब मुबारक के हकदार होकर के अब नई टॉक शुरू होगी। तो मुदस्सिर राजा सर, आपने वंडरफुल, यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको देखा यहाँ, तो यहाँ डीसी साहब ने मुझे स्पेशली बुलाया और यहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं बार बार बीच में दिखा रहा था आपको, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको लाइव जो है वो देख रही थी। तो सर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और मैं भी आ रहा हूँ दर्शन सर आपके पास। हाँ जी आप आ जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ आप तब तक कंटिन्यू करिए। हाँ सर, मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये जो पूरा इवेंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट है, हम लोगों ने यहाँ जो ऑफिशियल हमारा सीओ ऑफिस में स्टूडियो है, यहीं से इसको पूरा मैनेज किया था। और एक हमारा हरीश सर जो है वो डीसी ऑफिस में थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस इवेंट के साथ जुड़ी थी। और हम अक्सर बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो मुझे मुदस्सिर राजा सर, हमारी जैसे हरीश सर ने कहा कि एक स्टेप हमारा था इससे पहले की चर्चा का, अभी जो है हम जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, अभी जो है उसकी ओर बढ़ना शुरू हुए हैं। तो सर योर टेक। वही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और ये मुबारक लायक बात है कि जो मिशन था वो सक्सेसफुली 3 ट्राई के बाद फाइनली ये हो गया। इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि वी शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग बेसिकली, क्योंकि हम सब लोग स्टूडेंट्स रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, अभी भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कभी भी अगर इंसान को लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो वी शुड टेक लेसन्स, कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम देखेंगे तो चंद्रयान 2 पे अगर इसको रुक गया होता तो आज शायद ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। तो वी शुड मेक श्योर कि वी शुड ट्राई 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 अंटिल वी सक्सीड। पर अभी जो है, अभी रोवर खुल गया होगा एंड नाउ इट विल स्टार्ट गोइंग अलोंग। जो भी बात हो रही थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की, OH, जैसे मैंने बोला कि OH वहां पाया गया, उसको ब्रेक किया जाएगा हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, उसके बाद वाटर को देखा जाएगा, उसके बाद क्रेटर्स के अंदर जो चीजें उनको स्टडी किया जाएगा। तो लकीली इंशाल्लाह जो है बहुत डेटा आने वाला है, बहुत सारी ब्यूटीफुल इमेजेस आने वाली है। तो अब हम सबको अब उस चीज का इंतजार रहेगा, क्योंकि पहला स्टेप जो था हमारा कि ये लैंड होगा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग के फिंगर्स क्रॉस थे कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह फिर से हमारा दिल टूट जाए, फिर ये ना हो जाए। लेकिन अब जो है, अब और एक्साइटमेंट बढ़ गया है, क्योंकि नाउ विल बी लाइक लुकिंग मून वेरी क्लोजली। वहां से जितना भी डेटा आएगा, क्या क्या चीज है वहां पे, अब सब हम उस चीज के लिए एक्साइट हो जाएंगे। और ये जो इसका जो लैंडिंग हुआ है, मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको पिछले 40 दिन से लोग देख रहे थे कहाँ है क्या है। अब फाइनली जब ये सक्सेस हो गया तो कल सब स्टोरीज, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो में सब जगह ये छप जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम में से जितने भी लोग अपने अपने स्कूल्स में हैं, ऑलरेडी ये बात स्कूल्स तक पहुंच गई है। अब कल पूरा एक इस डिस्कशन रखा जाए, बच्चों को पूछा जाए कि कैसे आपने देखा, क्या लगा आपको, क्या, ताकि उन बच्चों में जो है वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, इन जनरल किसी भी साइंस के रिलेटेड। जब तक हमारे पास एक साइंटिफिक टेम्पर, जैसे एक सर ने पहले ही बोला था कि अब इससे क्या होगा, इस मिशन से क्या होगा, तो वो जो खुशी है वो इसका एक पहला रिजल्ट है कि हम लोग सब कितने उत्साहित थे कि होगा नहीं होगा, और फाइनली सब लोग खुशी खुशी खुशी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और अब इंडिया जो है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी स्पेशल फॉर ऑल द इंडियंस। ये जो है, और फॉर द होल वर्ल्ड इवन, ये पहला देश जो है, पहली कंट्री जो वो इंडिया बन गया है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। ऑल्दो इट्स 4 फ्रॉम द सदर्न पार्ट, बट उस पे सदर्न पार्ट पे पहला होगा और सॉफ्ट लैंडिंग वाला 4th होगा। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वी शुड इवन ट्राई टू डू मोर एंड मोर थिंग्स, क्योंकि जो भी लोग साइंटिस्ट होते हैं उनमें कोई चीज नई नहीं होती है। सब लोग इंसान है, सब लोग की दिमागी कैपेबिलिटी सेम होती है। सो वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स। हम जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हम जब तक हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक, क्योंकि मैंने
मैं J&K का खुद हूँ, मुझे पता है जब भी हम स्कूल्स में होते हैं तो हम बहुत शर्माते हैं सवाल पूछने में, कि अगर मान लो मेरा सवाल इतना अच्छा नहीं है तो टीचर बोलेंगे कि तुमको इतना भी नहीं पता है, तुम क्यों क्लास में बैठ। तो वी शुड नॉट लुक एट दिस वे। हमको जितने भी डाउट्स है जब तक हम वो क्लियर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जितने भी लोग हम सब, मैंने भी खुद टीचिंग की है, तो जब हम पढ़ाते ना तब हमें वो डाउट्स याद आते हैं कि अगर शायद मैंने उस टाइम पे ये पूछा होता तो आज मुझे ये खुद क्लियर नहीं करना होता। तो वी शुड डेवलप दिस एनवायरनमेंट स्कूल्स में, क्लासेस में, जहाँ भी हम पढ़ाते हैं, कि वी शुड मेक इट फ्रेंडली। डिस्कशंस होने चाहिए क्लासेस में, ताकि बच्चे जो है वो बेझिझक हमसे पूछे। और एक लेवल होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी सो क्रूल कि बच्चे डरे क्वेश्चन पूछने से। जब तक हम वो चीज उनसे खत्म नहीं करेंगे, हेल्दी डिस्कशंस ना हो, इवन टीचर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, कौन सी न्यूज़ है, साइंटिफिक दुनिया में क्या चल रहा है। जब तक वो चीजें डेवलप नहीं होगी तो साइंटिफिक टेम्पर ऐसा डेवलप नहीं होगा। एंड वी शुड बी रेडी टू डू ऑल थिंग्स। जैसे साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क है, आप लोगों का जो नेटवर्क है, आप लोग अपने नेटवर्क के माध्यम से स्कूल्स तक पहुंचते हैं। J&K साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क वैली में भी बहुत काम करता है। अब जैसे सर ने बताया कि एस्ट्रो लैब्स बन रही है, और भी बाकी चीजें बन रही है। HC वर्मा सर की जो लैब है वो श्रीनगर में है। तो ये सारी चीजें जो है ना डेवलप हो रही है, और इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है। जो भी चीजें हम घर पे फेंक देते हैं, उन कूड़े करकट चीजों से भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब तक बच्चा देखेगा नहीं, उस जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में एक कोटेशन है, सीइंग इज बिलीविंग। तो जब आप चीज को देखते हैं तभी आपको पता चलता है कि हाँ ऐसा सच में है। वरना और मुझे लगता है वैसे सर कि ये जो इवेंट आज का एक सक्सेसफुल इवेंट था, ये बच्चों की जो मैं कहूंगा सोच एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ या इस फील्ड में अट्रैक्शन बनेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं इस फील्ड के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन अभी इस इवेंट की चर्चा जो है आने वाले कई दिनों तक चलेगी, और बच्चों का मुझे लगता है कि इस तरफ भी रुझान बढ़ेगा कि इस फील्ड में भी एक स्कोप है। बिल्कुल, ये जो एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोनॉमी से हूँ तो मैं अपना भी थोड़ा वो करूँ, मार्केटिंग करूँ। तो एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी को लोग बुला चुके हैं, बेसिकली बुला चुके थे लोग, क्योंकि अब जो नए ट्विस्ट आते हैं, हम आसमान को, कॉस्मोस को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। वरना ये एक ऐसी चीज थी, अगर हम देखेंगे रात को ऊपर की तरफ देखना है, बस फ्री लैब है, कोई खर्चा नहीं है, बस आपको ऊपर की तरफ देखना और ब्यूटीफुल नजारा आपको मिलेगा जो कुदरत ने हमें दिया है, अल्लाह ने दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। लेकिन हमने इसको बुला लिया था। अब क्योंकि जैसे जैसे ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, और आजकल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं कश्मीर के, J&K के, वहां भी साइंस स्टार गेजिंग के इवेंट्स होते हैं। जैसे हमारे सारे वो जो लेजर शोज कराते हैं, बाकी स्टार गेजिंग। तो ये स्टार इवेंट जब आप देखते हैं तो बच्चों में एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब उनको बोलते हैं कि ये देखो ये प्लीडीज है, तो ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा, तो वो लोग जब उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं 1 महीने के लिए, तो उनको लगता है कि हाँ सच में ये चीज अलग है। तो उसके लिए जो अब जब चूंकि चंद्रयान ने लैंड किया है, तो ये बजाते खुद बच्चों में एक ऐसी चीज इनकलकेट करेगा कि नहीं, हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, बच्चे अब इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं उनको कल रेडी रहना है, उनको जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली पूछेंगे सवालों के जवाब के लिए हम सबको रेडी रहना। सर ये क्या है, इसको कैसे हो गया था, ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, डीबूस्टिंग क्या होती है, स्लिंग क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे पहुंच गया, ये कैसे, ये सब चीजें। तो इससे क्या होगा, 2 वे ट्रैफिक होगा, टीचर लोग भी पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, तो ये बजाते खुद जो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा। और इवन इसमें एक चीज ये है कि जो ये एस्ट्रोनॉमी का फील्ड है, ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स के हो, मैथमेटिक्स के। अगर हम देखेंगे ना, बायोलॉजी के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स, इवन सोशल साइंसेस के टीचर्स भी इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ये सबके लिए है। ये ऊपर वाले ने जो है, आसमान सबका है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है, बट इसको देखना, फिर उसको स्टडी करना एक अलग चीज है। तो जब आप टेलीस्कोप से चीजों को देखते हैं, जब हम टेलीस्कोप के मून को देखते हैं तो इंसान चौंक जाता है, अरे मून तो ऐसा भी है। या बाकी स्टार्स को हम देखते हैं, स्टार पैटर्न्स देखते हैं यार, या जो जुपिटर के मून्स देखते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये आज का जो इवेंट है ये उनको पिंच करेगा, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली वो पिंच करेगा, और दे विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स दिस फील्ड। और आई थिंक, मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग जो है एस्ट्रोनॉमी को और सीरियसली लेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जो बहुत पुरानी साइंस है। अगर हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी की वजह से ही, जैसे हमारे पास GPS है, वाईफाई हमारे पास है, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की देन है। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट दिस इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। हम जो वाईफाई यूज करते हैं, CCD कैमरा जो थे, जो GPS हमारे ये है, और जो इवन एस्ट्रोनॉमी को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए। बहरहाल वो अलग एक टॉपिक होगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी का जो है बहुत वास्ट स्कोप है। अगर हम इस चीज को देखेंगे, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये बहुत पुरानी साइंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। तो फल्कियात बहुत टाइम से है और अभी भी है। अब जब जब ये नई नई डिस्कवरीज हो जाएंगी, नए नए इवेंट्स हो जाएंगे, तो डेफिनेटली लोगों को ये बात पिंच करेगी, एंड दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स इट। और इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। टीचर्स को, बच्चों को जो है शाबाशी देनी है,
रादर देन कि टू कीप इट लिमिटेड, नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस खत्म। हमें इस चीज को भी प्रमोट करना है क्योंकि एकेडमिशियंस हमारे लिए, साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हमारे पास साइंटिस्ट नहीं रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम साइंस एंड एजुकेशन की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। सो वी शुड ट्राई टू डू एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, वी शुड प्रोवोक स्टूडेंट्स कि आप ये चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। अब चूंकि ये एक सैटेलाइट था तो आपको बच्चों को पूछना पड़ेगा सैटेलाइट क्या होता है, कौन सा सैटेलाइट कैसे लैंड करता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो हफ्ता आने वाला, ये हफ्ता बहुत पैक रहेगा टीचर्स के लिए। उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा एंड वी शुड बी रेडी टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स में जो है वो टेम्पर बढ़ता रहेगा और वो आगे फिर काम करेंगे। क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा, नॉलेज आप हमारे पास से हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये सिलसिला इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा एंड इट्स वेरी वंडरफुल। अब जैसे मैंने बोला कि अब ये 15 दिन है, एक लूनर डे, वी शुड बी अमेज्ड टू सी दोज डेटा इमेजेस जब आ जाएंगी बाहर, तो उससे और भी टेम्परामेंट बढ़ेगा। बस ये है कि टीचर्स को जो है एक बुनियादी लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो इवेंट था, मैंने इससे पहले एक बार एक इवेंट ऐसा देखा था आयुका का, वो जब सोलर इक्लिप्स था, तो तब ऐसा एक इवेंट हुआ था। दिस इज वेरी वंडरफुल, क्योंकि इसमें जब आप किसी लाइव इवेंट के बारे में शो करते हैं तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसा मूवमेंट होता है कि आप बता नहीं सकते। एक तरह से आप बहुत क्रॉस होते हैं कि होगा नहीं होगा, दूसरी तरह से आप उस इवेंट के बारे में सारी चीजों को डिटेल में बताते हैं, इंसान समझ। मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो JNK में ऐसा हुआ है। तो आप सब लोग जो है बहुत शुक्रगुजार के आप मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने ऐसा एक इवेंट कराया और मुझे दावत दिया, जो बाकी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, पहला इवेंट ऐसा करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। कुलदीप सर, फाइनली वी हैव डन इट। और अभी जो है, जैसा मुदस्सिर सर ने कहा कि आने वाला एक सप्ताह हम सभी टीचर्स के लिए बहुत सख्त रहने वाला, मैं कहूंगा कि हम बिल्कुल तैयारी से जाना पड़ेगा, और फाइनली हमने आज करके दिखाया। जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो ये हरिवंश राय जी की वचन की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही थी कि ये चंद्रयान सेकंड से जो उन्होंने सीख मिली कि कहते हैं ना, लर्निंग बाय कमिटिंग एरर इज मोर इफेक्टिव। ये हमें जो एरर करके कमिट कर, बच्चों को हमें यही आप शिक्षा देनी है कि असफलता वही एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी आएगी देखो, सुधार करो। कि हम बच्चों को एक जो NEP 2020 की बातें आ रही हैं, चाहे उस क्रिएटिविटी है, ईगरनेस है, क्यूरियसिटी है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको एक ऑब्जर्वेशन स्किल उसमें पैदा करने की कोशिश है। बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के लिए हमें प्रोवोक करना चाहिए। एक एज ए फैसिलिटेटर हम जाए, ना कि उन पर थोपा जाए किसी चीज के लिए, और हम ऐसे चीजों को माहौल बना दें, बच्चा खुद, जैसे मुदस्सिर सर ने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च की तरफ वो बढ़े। डॉक्टर इंजीनियर बनते जा रहे हैं, लेकिन हमें साइंटिस्टों की बड़ी कमी है। एक मिनी चाइल्ड साइंटिस्ट, जैसे हम चाइल्ड साइंटिस्ट से शुरुआत करें, एक उनको ऐसी क्वेश्चनिंग दें, जो रिसर्च, छोटा सा रिसर्च का प्रोजेक्ट दें, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़े। चाहे अभी इसका ही जो एक जो लाइव टेलीकास्ट आपने किया, इसका ही जो आपने अभी रिकॉर्डिंग कर दी है, ये रिकॉर्डिंग भी हमारे साथ बहुत काम आएगी आगे, बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देने में। आगे जैसे बच्चों के अंदर फैलेगी, बहुत सी उनकी क्वेरी सॉल्व होंगी। वो एस्ट्रोफिजिक्स की जो एस्ट्रोनॉमी एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ये इसके तरफ ये नया सब्जेक्ट की तरफ, मैं नया तो नहीं कहूँगा, लेकिन अवेयरनेस इतनी नहीं थी। लेकिन बच्चों का रुझान जब इस तरफ बढ़ेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे APJ अब्दुल कलाम, जब हम आगे अपने साइंटिस्टों की बात करते हैं, तो ये ऐसे साइंटिस्ट आगे बन के सामने आएंगे, तो वो हमारा देश सचमुच में एक विश्व गुरु बनेगा। 2047 तक जो सपना है APJ अब्दुल कलाम का कि हम आगे डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सचमुच में हम इसमें शामिल हो गए हैं। और हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री आ गया जो दक्षिणी ध्रुव पे अब हमारा लैंड कर गया है। तो ये बड़ी मुबारक की बात है, और हम सब टीचर का यह फर्ज बनता है, हम अपने बच्चों को आगे लाएं। वही हमारी एक हमारी क्या कहते हैं, एक पूरा एक हमारा एक बनता है कि हम बच्चों के लिए हैं, क्योंकि हम ही से सारे पेशे आगे बनते हैं। हम बच्चों के लिए जितना हम जस्टिफिकेशन कर पाए, हम उनके लिए हम उतना ही काम है, और यही एक सच्चे शिक्षक का फर्ज है। थैंक यू सर, मुझे मौका थैंक यू सर। रंजीत सर, अभी आने वाले दिनों में जब आपके लेजर शो होंगे, तो वहाँ मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट था, बहुत एक्साइटेशन था, और अनसर्टेनिटी होती है सबके चेहरों पर, एक वो एलिमेंट ऑफ जो डाउट था, थोड़ा था, दिख रहा था।
लेकिन फाइनली वी हैव डन, आवर साइंटिस्ट हैव डन इट, एंड इट्स अ रियली अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल द इंडियंस। एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पीएम सर वहां पे थे हमको सपोर्ट करने के लिए। जब चंद्रयान हमारा सक्सेसफुल उतना नहीं रहा, पार्शली सक्सेसफुल था, तो तब भी उन्होंने हमें कंसोल किया, हमारे साइंटिस्ट को कंसोल किया, और आज भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है और सबको कंग्रेट्स बोला है और बेस्ट विशेस दी हैं, और एक तरह का उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस पूरे इवेंट को पे नजर रखे हुए हैं, और आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आगे जो भी प्रोजेक्ट्स जो साइंटिस्ट के माइंड में हैं, जो उनकी पाइपलाइन में हैं, तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तो बड़ी बात यही है, और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि ये इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा है, और अब हमारे JNK में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसरो में पहुंचे, नासा में पहुंचे, ये हम सबका सपना होना चाहिए, और इस सब के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुलदीप सर की गाइडेंस में हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं वो सब बहुत मेहनत करेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट से एक अच्छा एस्ट्रोनॉमी का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। और स्पेशल थैंक्स मुदस्सिर सर के लिए, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। मैंने कल ही इनको अप्रोच किया था और रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज, क्योंकि ये अभी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये हमें ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अब हम सब टीचर का ये रोल भी बनता है कि हम बच्चों को ये भी बताएं कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम जब भी बात कर रहे हैं या कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, तो बड़े हम ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लें। क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि थोड़ा मैनिपुलेटेड डेटा जो प्रेजेंट कर देते हैं, उससे कहीं पर ये होता है कि एक्यूरेसी नाम की चीज नहीं रहती है। तो इसलिए हमें बच्चों को ये गाइड भी करना है कि हम नासा की साइट को अप्रोच करें, इसरो की साइट को अप्रोच करें, timeanddate.com है, space.com है, कुछ जेन्युइन जो वेबसाइट हैं उसी से सर्च करके हम बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करें। हम बुक्स भी पढ़ें। यही नहीं है कि सिर्फ हम इंटरनेट से ही इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है हमने, लेकिन ये भी हमें श्योर होना पड़ेगा हमें कि वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है भी या नहीं है। तो इसको हमें क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा। और जैसे हमारे पास पैनलिस्ट आते रहेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे हमारे डाउट और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे। तो सबको बहुत बहुत थैंक्स, हरीश सर, दर्शन भारती सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि कुलदीप सर, हरीश सर सब जानते कि मैं यहाँ पे डिप्यूटेड हूँ फॉरेंसिक साइंस लैब में, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। लेकिन हरीश सर, दर्शन भारती सर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ये प्रोग्राम किया गया है। और मैंने कुछ दिन पहले सुना भी था कि पूरे देश में पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है डिजिटल एजुकेशन में लीड कर रही है। तो ये उसी का परिणाम है कि इस तरह के इवेंट जो हैं ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग ऑलरेडी खासकर कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी लैब्स हैं हम उसको कनेक्ट करके वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक ऐसे हम कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 10-20 हजार बच्चे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आज की इस पूरी जो हमारा ये डिस्कशन थी, मैं इसको यहाँ समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी जो आज हीरे आज हमारे इस माला में जड़े हैं और इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है, आगे भी हम आप लोगों को इसी प्रकार कष्ट देते रहेंगे। तो अमोल सर, क्योंकि अभी समय में वाइंड अप करने की हम बात करेंगे, अमोल सर, हरप्रीत सर, मैं आपके पास आता हूँ। अमोल सर, आज की इस खुशी को हम कैसे प्रकट करेंगे? सर, खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। मेरे को याद है कि रंजीत सर ने एक बार मुझे उम्मी बाबा सेंटर फॉर साइंस के लिए मुझे बताया था, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की वर्कशॉप हुई थी। तो मुझे भी रंजीत सर के कहीं मार्गदर्शन में ही मुझे वहां जाने का मौका मिला, और फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे टेलीस्कोप और बाइनोकुलर यूज किए थे। और आप यकीन मानिए सर कि चांद को इतनी पास से जब मैंने वहां क्रेटर्स देखे थे, जो आपके पीछे भी दिख रहे हैं, तो इतनी खुशी हुई थी। और उससे ज्यादा खुशी है कि चलिए आज हमारा जो एक मिशन जो फिंगर क्रॉस करके हम बैठे हुए थे, क्योंकि जब रशिया का USSR का जब ये लैंड वहां पे रोवर नहीं लैंड कर पाया,
तो थोड़ा सा हमारे मन में एक डाउट ने थोड़ी सी एक जगह बना ली थी कि शायद ऐसा ना हो। और दूसरा ISRO ने भी कहा था कि अगर आज नहीं करते तो हम 2-3 दिन के बाद 28 को करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय था कि मालूम नहीं कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके ऊपर मुझे अब्दुल कलाम जी की एक बड़ी अच्छी मैंने कोटेशन CRT में पढ़ी थी, तो मुझे वहां याद आ रहा है कि वहां पे उन्होंने लिखा था कि अगर आपकी लाइफ में आप कभी फेल होते हैं, जो ISRO पे बहुत अच्छा बैठता है, तो फेल डजंट मीन कि आप कहीं वहां पे नुकसान हुआ है, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड एंड कोई अगर हम कहें तो एंड का मतलब ये नहीं है कि खत्म, इट मीन्स कि एफर्ट नेवर डाइज। और अगर आपको कोई कहता है कि नो यू कांट डू, तो नो मीन्स देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो वो चीजें अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो उनकी कोटेशन ISRO पे बिल्कुल सही बैठती है। और हमारे लिए आज बहुत ही बड़ा ये दिन है, तो इसके लिए आप सबको थैंक यू हरप्रीत सर। अब मैं क्योंकि वाइंड अप करेंगे तो लास्ट हम मुदस्सिर सर का भी थैंक्स करेंगे, लेकिन उनके भी लास्ट में कमेंट्स इस प्रोग्राम के बारे में और फ्यूचर में किस प्रकार हम लोग मिलकर के अलग अलग चीजों पे काम कर सकते हैं। हरप्रीत सर क्या कहना चाहिए? हाँ, तो सर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि थैंक्स करूंगा कि जो इतना अच्छा प्रोग्राम लोग है, ऐसा प्रोग्राम अगर बार बार चलता रहेगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी टीचर फैकल्टी है उनको ये सब चीजें बूस्ट करती है। क्योंकि आप बोलोगे मेरे लिए फिजिक्स जो है शायद उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज जब इसमें जुड़ा तो मुझे लगा नहीं मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया था। जो मुदस्सिर सर ने मुझे आज नॉलेज दी, मुझे लगता है ये नॉलेज मैं कितनी जगह पे जाके शेयर करूंगा आप भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास अलग अलग यहाँ पे मंच रहते हैं, वहां पे करेंगे। और दूसरा सिंपल शॉर्ट में बोलूंगा कि सबसे ज्यादा खुशी इस चीज के लिए हो रही है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर IPL हुआ था, उसके बाद एक क्रांति आ गई थी क्रिकेट के अंदर, उसी तरह से जैसे ये हुआ है आज पूरी दुनिया इस पे देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, हम टीचर देख रहे हैं, एक नई फील्ड बच्चों के लिए ओपन हो जाएगी। उसके कारण आने वाले टाइम में बच्चे बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सेल करेंगे, बहुत सारा रिसर्च होगा, और उससे क्या होगा, हमारे बच्चे जो खाली मेडिकल और नॉन मेडिकल ही लेते हैं या फिर 2 स्ट्रीम में जाते हैं, उनके लिए और बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। और इंडिया के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे हम सबके लिए खुलने जा रहे हैं। तो इसी के लिए मैं सबको थैंक्स करूंगा और कांग्रेट्स भी करूंगा इसके लिए कि आज हम बहुत ही बड़ा दिन है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी इस प्रोग्राम को समापन की ओर, एंड की ओर चलेंगे, आगे भी हम लोग अलग विषय में मिलेंगे। तो मुदस्सिर सर आपके साथ अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट CO सर की ओर से, DPO सर की ओर से, अपना डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट है, हम उस पूरे यूनिट की ओर से मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके माध्यम से उन तक पहुंची है। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अंत में चलते चलते आप ही से कमेंट्स चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट और आई थिंक मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के। रंजीत सर का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। और तो थोड़ा बिजी था मैं, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि ये सब बातें करने का, क्योंकि फील्ड हमारा यही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इंशाल्लाह आगे भी आई एम अवेलेबल, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ऐसा कोई वो नहीं है। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जैसे सर ने बात की कि होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन में टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग होता है, और उसमें खाली फिजिक्स नहीं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए होता है। तो जितने भी टीचर्स हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपको इवन ट्रेवल का पैसा मिलता है, खाना पीना रहना वहना सब मुंबई में आपको मिलता है। तो हम जो जितने भी टीचर्स हैं हमारे J&K के, दे शुड ट्राई। बहुत सारे कम टीचर्स हैं जो उस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। आई थिंक बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, ये मैक्सिमम टीचर्स जो है वो अप्लाई करें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको बस टीचर होने की वहाँ क्राइटेरिया है, आप टीचर हैं तो आपको वो बुला लेते हैं, आपको 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप उस ट्रेनिंग को यूज कर सकते हैं। तो वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हम नई चीजें सीखते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं हमारे, जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो स्टूडेंट्स कभी आगे नहीं आएंगे। तो वी कैन डू इट लाइक मंथ में हम एक छोटा सा स्कूल्स में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, नाइट स्काई वॉचिंग। अब जैसे एस्ट्रो लैब्स बन रही हैं तो टेलीस्कोप्स इजीली अवेलेबल होंगे, छोटा सा 6 इंच का टेलीस्कोप लेके हम बच्चों को दिखा सकते हैं। या अगर टेलीस्कोप नहीं है, थेरेटिकल डिस्कशंस होंगी स्कूल्स में, उनके लिए एक स्पेशल दिन रखा जाएगा, एटलीस्ट महीने में एक बार। चलो 15 दिन का अगर हम बोलेंगे तो फिर ज्यादा हो जाता है, महीने में या 2 महीने में एक बार, ताकि जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उन टाइम में हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दिस वाज अ वंडरफुल शो। ये पहली बार J&K में हो रहा है, किसी लाइव इवेंट पे डिस्कशन ऐसे हो रहा था। जैसे मैंने बोला कि इससे पहले मैंने आयुका का एक ज्वाइन किया था, वो सोलर इक्लिप्स पे था वो। तो ये पहली बार J&K में हो रहा है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे पेन्स लेके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, और मुझे दावत देने के लिए फिर से एक बहुत शुक्रिया, और सबको बहुत बहुत मुबारक कि चंद्रयान 3 जो है वो लैंड किया, और इंशाल्लाह फिर आगे किसी और इवेंट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी चलते चलते मैं हमारे जो रजौरी से रंजीत सर जो लेजर शोज ऑर्गेनाइजर हैं, आशीष सर, बलवंत सिंह जी रियासी से, एकता नंदा जो हैं वो जम्मू से, लेकिन वो कुछ देर डिस्कनेक्ट रही, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, कुलदीप गुप्ता सर, हरदेव सिंह सर, उसका हरप्रीत सर, अमोल सर, हमारे सुनील जी उधमपुर से थे, शाहनवाज साहब थे रामबन से, महेंद्र गोस्वामी जी थे, इम्तियाज अहमद किचलू साहब थे किश्तवाड़ से, तनवीर अहमद सर थे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ रिसोर्स पर्सन हमारे साथ युगल सर और बाकी जुड़े हुए थे, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर आज का इवेंट आप सब लोगों की मैं कहूंगा कि एक योगदान से बहुत सक्सेसफुल रहा है, और इस प्रकार के आगे भी इवेंट हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नेशनल इंटरेस्ट के, इंटरनेशनल इंटरेस्ट के कुछ इवेंट्स होते हैं, हम लोग मिलकर इसी प्रकार डिस्कशन करेंगे। तो एक तो जानकारी परमानेंट यूट्यूब उन साइट्स पर रहेगी जो आगे लंबे समय तक लोग इसको देख पाएंगे। तो अंत में मैं हरीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हरीश सर कि वंस अगेन आप अपने हमारे जो रिसोर्स ग्रुप और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबका थैंक्स करें। थैंक यू। की आवाज नहीं आ रही है सर। और वहां उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पर डीसी साहब ने मुझे वहां बुला लिया, और वहां पर जो उन्होंने लाइव देखा था अपना खुद का, उन्होंने हमारा देखा, और वहां पर जाकर के मैंने अपना ही चलाता रहा, और मैं ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट में ही लगा रहा। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि जितने PRI, जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब ने आपका प्रोग्राम एक वर्ड टू वर्ड सुना, और उन्होंने भी, जैसे राजा सर कह रहे थे, उन्होंने कहा, डीसी साहब ने कहा जो IITN है खड़गपुर से, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार एक गैर सरकारी तौर पर लोगों को वॉलंटियर, किसी ने किसी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दी थी, वॉलंटियरली इतनी बड़ी बात करते हुए, इतना बड़ा सेशन ऑर्गेनाइज करते हुए पहली बार देखा है। और उन्होंने भी आपके लिए बड़े हाई वर्ड्स बोले हैं वहां पर मीटिंग में, और मैं सारी मीटिंग में उन्हीं के साथ था। और आपकी जो ये यहाँ से दर्शन सर होस्ट कर रहे थे, मेंटर कर रहे थे, ये पूरी लाइव जो है वो वहां पर मैं टेक्निकली वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन फ्यूचर हम जरूर इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, और किसी ना किसी इवेंट से। तो एक बात मैं बताता चलूं, कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी ऐसा प्रोग्राम करना चाहता है तो हमारे पास प्रिविलेज है, हम 500 आदमी रूम से और 1 लाख आदमी हम यूट्यूब से जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के प्रीमियम पैकेजेस हमारे पास है, क्योंकि हमारा अपना डिजिटल स्टूडियो है, दोनों के प्रीमियम पैकेजेस हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी रिसोर्स पर्सन आता है, कोई इवेंट करना चाहता है, तो हम उनकी डिजिटल सपोर्ट के लिए मैं और दर्शन सर ऑल द टाइम रेडी। तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमारा जूम पैकेज आपको मिल सकता है, और हमारा प्रीमियम यूट्यूब जो चैनल है वो भी आपको मिल सकता है, उसका प्रिविलेज भी मिल सकता है। आप किसी भी टाइम ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, श्योरली।